गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 2 की हिंदी की कार्यपत्रक 17। उसमें हमें दिया गया है पाठ नंबर 13, सूरज जल्दी आना जी। यह एक कविता है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कविता को अपने बड़े भाई बहन या माता पिता की सहायता से पढ़िए। बच्चों आप इस कविता को अपने बड़े भाई बहन या माता पिता की सहायता से पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, बताओ धूप कब अच्छी लगती है। तो बच्चों ठंड के मौसम में धूप अच्छी लगती है। कब अच्छी नहीं लगती? गर्मी के मौसम में अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में धूप में हमें बहुत गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा पसीना भी आने लगता है। अब देखिए आप धूप से बचने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। इन वस्तुओं में रंग भरो। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से आप धूप से बचने के लिए किन किन का इस्तेमाल करते हो। आपको उनमें रंग भरना है। तो चलिए इनमें रंग भरते हैं। हम धूप से बचने के लिए पेड़ की छाया का इस्तेमाल करते हैं। हमने रंग भर दिया है पेड़ में। धूप से बचने के लिए हम चश्मे का प्रयोग करते हैं, जिसको गॉगल कहते हैं, उसमें हमने रंग भर दिया है। और धूप से बचने के लिए हम छाता का इस्तेमाल करते हैं, हमने उसमें भी रंग भर दिया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सर्दियों में हम क्या क्या खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों सर्दियों में हम मूंगफली, गज्जक, साग और मक्के की रोटी और गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे सर्दियों में इन चीज़ों को खाते होंगे और अब सर्दियां आने ही वाली हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर खाएंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4-4 शब्द दिए गए हैं। जो शब्द इनसे अलग हैं उस पर गोला बनाओ। तो देखिए इसमें एक शब्द दे रखा है और आगे 4 शब्द दे रखे हैं। वो 4 शब्द पहले शब्द से किसी तरीके से अलग है। आपको वही अलग वाला शब्द पहचानना है और उस पे गोला लगाना है। जैसे देखिए सर्दी, इसके आगे शब्द दे रखे हैं ऊनी कपड़े, मूंगफली, गज्जक और पंखा। तो बच्चों इसमें पंखा सबसे अलग है, क्योंकि सर्दी में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, मूंगफली खाते हैं और गज्जक खाते हैं, लेकिन पंखा हम नहीं इस्तेमाल करते। तो पंखा इसमें सबसे अलग है, इसलिए हमने पंखा पर गोला बना दिया है। अब देखिए बारिश, इसके आगे भी 4 शब्द दे रखे हैं, पानी, गीला, बादल और पटना। तो बारिश जब आती है तो पानी आता है, हम गीले हो जाते हैं, बादल भी आते हैं। लेकिन पटना जो है वो एक शहर का नाम है, इसलिए यह बारिश सबसे बिल्कुल अलग है। दूसरा देखिए, घर, दरवाज़ा, खिड़की, साबुन, दीवार। अब देखिए बच्चों घर में दरवाज़ा, खिड़की और दीवार तो होते हैं, इनसे मिलकर के घर बनता है। लेकिन घर बनाने के लिए साबुन की आवश्यकता नहीं होती, तो ये साबुन अलग शब्द है, इसलिए हमने उस पर गोला लगा दिया है। तीसरा देखिए सूरज, और आगे शब्द दे रखे हैं धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो बच्चों सूरज से धूप मिलती है, पसीना आता है और गर्मी लगती है। इसमें धरती अलग शब्द है, इसलिए हमने उसमें गोला लगा दिया है। चौथा देखिए मौसम, गर्मी, सर्दी, बरसात, रोना। बच्चों देखिए गर्मी, सर्दी, बरसात ये मौसम के नाम हैं, मौसम होते हैं ये, परंतु रोना कोई मौसम नहीं होता, इसलिए रोना इनमें सबसे अलग है, हमने उस पे गोला लगा दिया है। प्रश्न नंबर 5, इस कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, अब तुम बताओ। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। अब आपको नीचे लिखित चीज़ों के रंग बताने हैं। चलिए करते हैं। पहला, बादल का रंग काला, आसमान का रंग नीला, बर्फ का रंग सफ़ेद, जंगल का रंग हरा, क्योंकि जंगल में पेड़ पौधे ही होते हैं। पांचवा, सागर का रंग नीला, क्योंकि सागर में दूर दूर तक पानी दिखता है और पानी नीला ही दिखता है। बच्चों ये हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है।